अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंसानी अक़ल का एक्सटर्नल वर्ल्ड को फ़तह करने के हवाले से आज की इस बहुत ही दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको एक ऐसी सैर करवाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं की होगी। इसीलिए आज हम स्पेशल प्लेन से अपने सफ़र पर रवान दवा होंगे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको इंसानी जहन की ग्रोथ के हवाले से एंशिएंट हिस्ट्री यानी कदीमी तारीख़ के मुख्तलिफ पीरियड्स की सैर करवाएंगे, जहां आप देखेंगे कि इंसान ने मुख्तलिफ आर्ट्स और चीज़ों में कैसे तरक्की की और हम अपनी मॉडर्न वर्ल्ड की तरक्की में कैसे दाखिल हुए। इन सब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो अब आप अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें और टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाएं। इस सफ़र के पहले मरहले में हम पुरानी तारीख़ के मुख्तलिफ पीरियड्स जैसे स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज से होते हुए मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर हों। आइए इस सफ़र का आगाज़ हम तुर्की के शहर इज़मिर के एक म्यूज़ियम से करते हैं और वहाँ आपको एंशिएंट हिस्ट्री की मिली कदीम चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इन पिक्चर्स में आप इंसानी तरक्की के मराहिल को देख सकते हैं कि कैसे इंसान ने मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने इस्तेमाल के लिए बनाई और उनसे फ़ायदा उठाया। पिक्चर्स में पॉटरी, ज्वेलरी और दीगर ऑर्नामेंट्स में आप बदले हुए अंदाज और बढ़ती हुई इंसानी अकल और सोच को देख सकते हैं। मनी इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। तो अब आप मुख्तलिफ़ करेंसीज जो कि इंसानों ने मुख्तलिफ़ पीरियड्स में इस्तेमाल की हैं उनको देख सकते हैं। इंसानी सोच का ख़ासा यही चीज़ है कि जो कौम अपनी सोच को परवान चढ़ाती रही, उसी कौम ने नित नई चीज़ें और करेंसीज को डेवलप किया और दुनिया की हुक्मरानी भी उन्हीं कौमों और इंसानों के हिस्से में आई। दूसरी तरफ जो कौमें और इंसान सोचना बंद कर देते हैं वो दुनिया में ज़िल्लत भरी ज़िंदगी का शिकार रहते हैं। इंसानी सोच की एक बहुत अहम खसूसियत ये भी है कि अल्लाह ने इसमें बहुत डाइवर्सिटी डाल दी है, यानी एक ही दिमाग को इंसान कई कई चीज़ों के लिए ट्रेन कर सकता है। वही इंसानी अकल और दिमाग आर्टिस्टिकली भी डेवलप होता है और वही दिमाग दीगर अच्छे और बुरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए हम कभी भी किसी भी चीज़ को सही या गलत नहीं कह सकते, बल्कि उस चीज़ का इस्तेमाल सही और गलत का मयार बनता है। इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि यही करेंसीज जो आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें अगर इंसानों के फ़ायदे और फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी हैं, और अगर इंसानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल हों तो बुरी बन जाएंगी। इसी तरह इंसानी अकल अल्लाह की अता करदा ऐसी पावर है कि हम इसको जिस तरह मर्ज़ी ट्रेन कर लें, इसका अच्छा इस्तेमाल इसकी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल्स पे ले जाएगा। इसी चीज़ को फलाह पाना कहते हैं और इसी का बुरा इस्तेमाल ज़िल्लत के निचले दर्जों में ले जाएगा, जिसको हम जहन्नुम यानी ज़िल्लत और बुरी ज़िंदगी से ताबीर करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह इंसान ने अपनी तमद्दुनी यानी सोशल लाइफ का आगाज़ किया। सबसे पहले स्टोन एज का ज़माना आया जिसमें इंसान ने गारों में रहना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया, शिकार करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करना शुरू किया। फिर इंसान ने अपने तमद्दुन को यानी अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करना शुरू किया और किस तरह से अपनी अक़ल के थ्रू अपने लिबास, अपने बर्तनों को, अपने शिकार के तरीक़ों को, अपने औज़ारों को मॉडर्नाइज़ करता गया। इन शॉर्ट, इंसान जैसे जैसे सोचता गया और अपनी अक़ल और फ़िक्र को डेवलप करता गया, वो एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में दाखिल होता गया। जिस तरह हम हिस्ट्री में देख सकते हैं कि एक दौर जिसको स्टोन एज कहा गया, उसके बाद आने वाले इस दौर को कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के नाम से ताबीर किया गया। उसकी वजह ये थी कि इंसान मुसलसल एवोल्यूट कर रहा था और इंसानी फ़िक्र भी मुसलसल एवोल्यूट कर रही थी। इंसान ने रहने के नए नए तरीक़ों को अपनाना शुरू कर दिया, इंसान ने ख़ुराक में नई नई चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया। अब हम इन तमाम एंशिएंट पीरियड्स का मुख्तसर सा जायज़ा लेते हुए इंसानी तरक्की का उस दौर में दाखिल होंगे जिसको हम मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। उससे पहले ये याद रखिए कि आज हम जिस दुनिया में खड़े हैं और रह रहे हैं, ये
उस इंसानी सोच के मरहून मिन्नत है जो तरक्की पसंद थी, जिसने आगे बढ़ना पसंद किया, जिसने ज़माने के तकाज़ों को चैलेंज के तौर पर कबूल किया और नई इजादात की तरफ पेशरफ्त की, ना कि उस सोच को जो रिजत पसंद या कंज़र्वेटिव सोच कहा जाता है। उस सोच के मुताबिक अगर आज हम चलते तो हम आज भी स्टोन एज में खड़े होते, ना कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जिसमें आज हम रह रहे हैं। अब आपने देखा कि इंसान कैसे तरक्की के मराहिल तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और इस तरक्की तक आने के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों सालों की इंसानी काविश है कि आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक बिल्कुल अलग अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस स्टेज पे खड़े अब आप ये सोचें कि ये लाइफस्टाइल शुरू दिन से इंसानों को क्यों नहीं मिल गया, या अल्लाह ने शुरू के इंसानों को इन आसाइशों से क्यों महरूम रखा। इस चीज़ को समझने के लिए हमें इस असूल को याद रखना होगा कि इस दुनिया में सिर्फ इंसानी ज़हन, अक्ल या दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने बिल्कुल साफ स्लेट की तरह इंसान को दिया, और इंसानों को ये इख्तियार दे दिया कि वो इस स्लेट को अपनी मर्ज़ी से लिखें। इस बात को बआसानी यूँ समझ सकते हैं कि शुरू के इंसान में इतनी समझ भी नहीं थी कि कैसे पत्थर के घर या टूल्स बनाने हैं। ये सब इंसानी अक्ल ने ग्रेजुअली सीखा, और अक्ल को मुसलसल इवॉल्व करते रहने से आज की दुनिया की तश्कील मुमकिन हो सकी। इस सब को अल्लाह ने फितरत के कवानीन के मातहत कर दिया, और इंसानों को खुली छुट्टी दे दी कि अब वो इन कवानीन में रहते हुए अपने जहन और अक्ल को इवॉल्व करे। लिहाजा इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ एक ऐसी स्टेज से हुआ जहाँ इस दुनिया में कोई तरक्की ना थी, और इंसान को पूरा इख्तियार और मौका दे दिया गया कि वो अपनी अक्ल और फ़िक्र को परवान चढ़ाते हुए इस दुनिया की भलाई और बेहतरी के लिए हर वक्त मसरूफ़ रहे। इस बात को फिर से बहुत अच्छी तरह समझ लें कि जो अक़वाम और जो इंसान अपनी अक्ल को आगे बढ़ाते हैं, अपने शऊर को आगे बढ़ाते हैं, वही लोग इस दुनिया की तरक्की में हिस्सा डालते हैं, और वही इस दुनिया के हुक्मरान होते हैं। और बाकी अक़वाम और इंसान जो इस तरक्की में अपना रोल प्ले नहीं करते, अपनी सोच को, अपने शऊर को परवान नहीं चढ़ाते, वो ग़ुलामाना ज़िंदगी बसर करते हैं। और दूसरी अक़वाम जो अपनी सोच को परवान चढ़ाती हैं, जो अपनी सोच को आगे लेके जाती हैं, वो इस दुनिया पे हुक्मरानी करती हैं। इस असूल के तहत आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो नज़र आता है कि कुछ अक़वाम बहुत तरक्की याफ्ता हैं, बहुत अच्छा और खुशहाल अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ हिस्सों में ऐसे मुल्क हैं, ऐसी अक़वाम हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके यहाँ भूख अफलास बहुत ज़्यादा है। उन लोगों का क्या कसूर है? सिर्फ़ और सिर्फ समझने की बात यह है कि जिन अक़वाम ने और जिन लोगों ने दुनिया के रिसोर्सेज़ को पर्पसफुली यूज़ किया, अल्लाह के दिए हुए कवानीन को समझ के उनको यूटिलाइज़ किया, वो उसके मालिक बनते जाएंगे, वो उनके हुक्मरान बनते जाएंगे। और जो लोग अपनी सोच को, अक्ल को, समझ को आगे परवान नहीं चढ़ाएंगे, वो हमेशा ग़ुलामाना तौर पे ही ज़िंदगी गुजारेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत मज़े की सैर की एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न वर्ल्ड तक। हमने दुनिया की खूबसूरती को देखा, हमने इंसान की तरक्की को देखा कि किस तरह इंसान ने अल्लाह के बनाए हुए कवानीन, जिनको कवानीन फितरत भी कहा जाता है, उनको ग्रेजुअली डिस्कवर किया और उनसे किससे इस दुनिया को फ़ायदा दिया। तो इसी दौरान हम सेफ लैंडिंग भी कर चुके हैं दोस्तों। तो आइए मिल के इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि हम अपनी अक्ल और शऊर को आगे लेके जाएं, इस दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बनाने में अपने रोल को अदा करें, और अल्लाह के कवानीन यानी कवानीन फितरत को सीखें।